हेलो छात्रों, शोर मत करिए आप लोग, कृपया शांति बनाए रखिए। जैसा कि कल हम आप लोगों को प्रिज्म के बारे में बतलाए थे, प्रिज्म क्या होता है, उसकी आगे की कहानी हम लोग आप लोग दिख नहीं रहे, आप लोगों को बस ये दिखना चाहिए। अच्छा, कल क्या बतलाए थे? प्रिज्म की परिभाषा बतलाए थे, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म की परिभाषा बतलाए थे। किसी को याद है प्रिज्म किसे कहते हैं? दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते थे। इसी तरह लिखा गया था ना, दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी मत बात करिए, दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म देख लीजिए यहाँ पे, नहीं आकांक्षा जी दीजिए। देखिए यह प्रिज्म है। जैसे दो समतल पृष्ठों का मतलब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं ना, तो ये तो आधार हो जाएगा। तो एक पृष्ठ ये वाला देखिए, एक पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है, दूसरा पृष्ठ यह दिखाई दे रहा है। और इसके समांगी का मतलब क्या होगा ना, कि इसके अंदर जो जिस पदार्थ से बना होगा, इसमें प्रत्येक स्थान पर क्या होगा, उसका अपवर्तनांक एक समान होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर अधिक होगा, कहीं पर कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है समांगी पारदर्शी का मतलब, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं प्रकाश की किरण, इस यानी इसमें से क्या करेगी, एक पृष्ठ से निकलेगी, इस एक पृष्ठ से प्रवेश करेगी, दूसरे से निकल जाएगी। तो इसका मतलब यह पारदर्शी है, इसके आर पार हम देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यह दो समतल का मतलब तीन पृष्ठ है इसमें। यह समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के आकार के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, हम लोग जो प्रयोग करते हैं। तो यह तीन पृष्ठ है, मगर एक पृष्ठ तो इस तरह से हो जाएगा, तो यह दोनों पृष्ठ को लेकर उसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग प्रिज्म देखें, इससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होगा। सुन लीजिए आप लोग, थोड़ा से बातें मत करिए। प्रियांशु क्यों बातें कर रहे हो जी? इसका नाम कर देते हैं, देखिए इसका नाम कर देते हैं, एबीसी कर देते हैं, मुख्य परिच्छेद ले लेते हैं प्रिज्म का। तो यह प्रिज्म जो होता है, पहले हम इसमें कुछ बातें बतला रहे हैं। देखो, इसमें प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण को हम आपतित कराते हैं, जैसे कोई प्रकाश की किरण ऐसे इसमें आपतित होगी, तो इस पृष्ठ पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्या होता है आप लोगों को मालूम है। जैसे कि कोई भी प्रकाश की किरण होती है, जब विरल माध्यम में, देखिए यह प्रिज्म जो है वो सघन है, प्रिज्म सघन है, और ये जिस माध्यम में रखा गया वायु या निर्वात है। ठीक है, तो वो माध्यम क्या बतलाइए, विरल है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो वो कुछ ऐसे चली जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सघन हो गया और ये विरल हो गया। यहां पर यदि हम अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब ऐसे कर अभिलंब खींच देते हैं, क्योंकि यह 90 अंश का कोण बनाएगा इस पृष्ठ के साथ, यही अभिलंब बोला जाएगा। तो अब यह प्रकाश की किरण क्या है कि सघन से विरल में जाएगी, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यह अभिलंब है, तो इससे दूर हटते हुए कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यह जो पृष्ठ है, आप लोग देखिए, यह जो AB वाला पृष्ठ है, इस पर प्रकाश का एक बार अपवर्तन हुआ है। यह दूसरा पृष्ठ है AC, इस पर भी प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब समझते हो ना, कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, एक माध्यम से यानी वायु से कांच में जा रही है, तो यहां पर विचलित हो गई। फिर एक कांच से वायु में जा रही है, तो विचलित हो जा रही है। तो यह आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यह प्रिज्म का दो ठो पृष्ठ ऐसे हैं जिस पर अपवर्तन की घटना घटित हो रही थी। तो हम इसी को बतलाए थे कि प्रिज्म में क्या होता है कि प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की घटना, सुन लीजिए, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना घटित होती है, वह प्रिज्म के दो पृष्ठ से होकर होती है। ठीक है, तो इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगर कोई पूछे अपवर्तक पृष्ठ इसमें क्या है, तो हम AB और AC अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे, क्योंकि ये इन्हीं दोनों पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या हो रही है,
घटित हो रही है। ठीक है, यानी प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की घटना जिन पृष्ठों से होती है उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। इसे पहले पॉइंट में हम नोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम तुम्हें क्या बतला रहे हैं कि यह जो कोण होता है इसी को प्रिज्म कोण कहते हैं। यह पहला अपवर्तक पृष्ठ AB है, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है। तो इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण जो होता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, यह प्रिज्म कोण कोई पूछे तो हम बतला देंगे कि दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, बतलाइए, प्रिज्म कोण कहेंगे। ठीक है, तीसरी बात कि यह जो प्रिज्म कोण है, सुन लीजिए, ये जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण के सामने वाली जो पृष्ठ होता है ना उसे हम प्रिज्म का आधार कहते हैं। तो यह BC जो होगा वो प्रिज्म का आधार बोला जाएगा। ठीक है, और चौथी बात बतला दें कि प्रिज्म का कार्य क्या होता है। देखिए, यह प्रिज्म सिर्फ प्रकाश की जो श्वेत प्रकाश होता है वह श्वेत प्रकाश में 7 रंग जो होते हैं तो सातों रंगों को यानी कि विक्षेपण करना, यानी उसको अलग अलग करने का कार्य होता है। और यह प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के मोड़ने का कार्य होता है। यह प्रकाश की किरण को मोड़ता है। देखिए इसमें मुड़ रहा है कि नहीं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण मुड़ जा रही है। ठीक है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। तो इसका दो काम हम जैसे कहने का मतलब क्या होता है, प्रकाश प्रिज्म का कार्य क्या होता है, यह श्वेत प्रकाश के सातों रंगों को क्या करना, वर्ण विक्षेपित करना, यानी सातों रंगों को अलग अलग करने का कार्य होता है। और ये प्रकाश की किरणों को मोड़ने का कार्य होता है। इसका हम यूज करेंगे इन्हीं के लिए इसका यूज करते हैं प्रिज्म का। ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं होता है। अब प्रकाश अभी बतलाए हैं कि प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो होती है वो 2 बार घटित होती है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए कि प्रिज्म किसे कहते हैं और इससे संबंधित कुछ जानकारी दिए हैं। प्रिज्म क्या होता है यहाँ पर लिखे हैं, 2 समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, जिन पृष्ठों से प्रकाश में प्रिज्म में जिन पृष्ठों से प्रकाश में अपवर्तन की घटना घटित होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण जो होता है यह प्रिज्म कोण होता है। और एक बात बतला दे, एक आदर्श प्रिज्म जिसे बोला जाता है, एक अच्छा प्रिज्म जिसे बोलेंगे, तो प्रिज्म कोण का मान अगर 60 अंश हो रहा है ना तो वह प्रिज्म एक अच्छा प्रिज्म बोला जाता है। एक आदर्श प्रिज्म बोलते हैं, वह एक अच्छा प्रिज्म है। तो एक आदर्श प्रिज्म होने के लिए प्रिज्म कोण का मान कितने अंश होना चाहिए, 60 अंश। तो यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है। तो अब वो ऐसे भी हम लोग प्रायोगिक अध्ययन में जब हम प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल भी इससे संबंधित प्रैक्टिकल भी करना है, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम समबाहु त्रिभुज के आकार के प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। असमबाहु का मतलब उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और कोण जो होंगे ये सब तीनों के तीनों कोण जो होंगे 60 अंश के होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। प्रिज्म का आधार क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना 2 बार घटित होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते रहिए। एक टॉपिक इसमें हम पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण देखिए क्या हो रहा है विचलन कोण में। देखिए यह एक हम कांच ले लिए, थोड़ा सा आप लोग समझाने के लिए। देखिए यह एक, सुन लीजिए कौन बात कर रहा है जी, पढ़ला लोगन हो, पढ़ला नहीं तो फिर देखो जी, यह एक प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित करा रहे हैं। यह आपतित प्रकाश की किरण है। ठीक है, अब यह आपतित प्रकाश की किरण, इसको एकदम ऐसे देखो, ये कांच है, यह अभिलंब है, तो इसको एकदम ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, मगर ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि ये माध्यम चेंज हो रहा है ना, तो ये अपने मार्ग से विचलित होगा। और किस माध्यम से है, विरल से सगर में, तो अभिलंब क्यों ऐसे झुकेगी, ऐसे झुकेगी ना। तो सुनो, यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं ना जी। और यह अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे ना। अब यह वाला बचा, देखिए कहने का मतलब क्या है ना, देखिए कि यह प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, मगर ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखो इतना कोण जो है, ये वाला कोण इतना विचलित हो गई है। कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे हो गया, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, मगर ऐसे घूम गया, तो ये विचलित हो गई। कितना कोण पर विचलित हो रही है, यह कोण ही विचलन कोण कहलाएगा। यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह जितना कोण विचलित होती है, बात समझना, इंपॉर्टेंट बातें बतला रहे हैं, वह जितने कोण पर विचलित होती है, अपने मार्ग से विक्षेपित होती है जितने कोण पर ना, वह उसका विचलन कोण कहलाता है। यह वाला विचलन कोण कहलाएगा। ठीक है, इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, यह डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, यह विचलन कोण है ये वाला। इसमें समझ में आ रहा है विचलन कोण कहां है? अच्छा ठीक है, अब एक बात बतलाओ, ये टोटल कोण कितना है? आई। तो यह शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं ऐसे होती हैं तो उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब यह आई है तो ये पूरा का पूरा देखा जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा बतलाइए? आई होगा। अच्छा, ये पूरा आई है, ए आर है, अगर इसका मान निकाला जाए, ए डेल्टा का मान निकाला जाए, तो पूरा कितना है? आई है। हम माइनस क्या कर देंगे यार, ये पूरे आई में से आर घटेगा तो ये विचलन कोण मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी आपतन कोण में से अपवर्तन कोण घटा देंगे तो तुम्हारा विचलन कोण मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो विचलन कोण क्या होता है, सूत्र क्या होता है? विचलन कोण यानी जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण हो, वह अपने मार्ग से जितने कोण पर विचलित होती है वह कोण ही विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। क्या होता है? आई माइनस आर, यह आपतन कोण है, यह अपवर्तन कोण है। जो घटेगा आपतन कोण में से आएगा, जैसे प्रश्न में पूछ देता है, बहुत बार हम पढ़ रहे थे तभी कंफ्यूज आ जाते, जैसे आपतन कोण का मान कह देगा 45 अंश है, ठीक है, और अपवर्तन कोण का मान 30 अंश है, कहेगा विचलन कोण बतलाइए। तुरंत 40 में से आपतन कोण में से अपवर्तन कोण घटा दो, 40 में से 30 जाएगा, एक विचलन कोण का मान कितना आ गया बतलाइए? 15 अंश। ऐसे क्वेश्चन भी 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो विचलन कोण क्या होता है आप लोग जानते रहिए और इसका फार्मूला जानते रहिए। ठीक है, चलते हैं, मिटने वाला कहा गया, आगे इसके बारे में हम बतला रहे हैं। ठीक है, अब प्रिज्म के लिए विचलन कोण का एक सूत्र का निगमन कर देते हैं, मिटे इसको। अच्छा, एक बात बतला देते हैं, जैसे कहने का मतलब है आई माइनस आर, इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा, बड़े में से छोटे को हमेशा घटा देंगे। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। चलिए मिट देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रिज्म के लिए क्या करते हैं, फार्मूले का निगमन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा उसको। सुन लीजिए, वे सुनिए, इधर हम एक चित्र बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चित्र देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो फिर इसके बाद आप लोग तो बता ही देंगे। देखिए, अरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद लिए, नाम रख देते हैं ए, बी और सी। देखेंगे आप लोग इधर देखिए। आयुष क्यों बात कर रहे हो? हाँ, यह आपतित किरण है, नाम रख देते हैं ए बी। ए बी तो इसमें है, पी क्यू कर देते हैं। चलिए, एक प्रकाश की किरण यह आपतित हुई। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर अभिलंब बना देते हैं। अभिलंब क्या होता है? किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अभिलंब बना रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अभिलंब ऐसे करके, तो यह अभिलंब है। अभिलंब का मतलब समझ रहे हो, 90 अंश का कोण बनाएगा ये वाला एकदम। तो यह अपवर्तित होगा ऐसे करके, और फिर यहां पर जाएगा, तो यह फिर इसके बाद दूसर का पृष्ठ पर भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटित होती है। यहां पर भी हम अपवर्तन की घटना घटित करा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यह ऐसे चले जाएगा, ऐसे। देखिए, यह वाला आपतन कोण है, इसको हम I1 कर देते हैं। ठीक है, और यह अपवर्तन कोण है, यही ना अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण को क्या कर देते हैं बतलाइए? अपवर्तन कोण को क्या कर देते हैं? यहाँ पे R1 कर देते हैं। फिर यहां पर देखिए अभिलंब है, ये आपतित किरण, दूसरी बार इसको इधर से मानेंगे तो यह हमारा I2 हो जाएगा और यह हमारा R2 हो जाएगा। ये R2 है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग देख नहीं रहे हैं,
यह प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाते हैं, आगे यह वाला आगे जाएगा, ये वाला आगे जाएगा, ये वाला पीछे जाएगा, ध्यान समझना, ये वाला पीछे जाएगा, तो ये दोनों कहीं पर काटेंगे। अच्छा एक ध्यान देखना, ये वाला कोण जो होगा आपका विचलन कोण होगा। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यह प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जा रही थी मगर ये झुक कर इधर से गई है, तो यह आपतन कोण हो गया, यह अपवर्तन कोण हो गया। बात समझना। अब अगर इसकी बात करेंगे तो यही अपने इतना ही कोण तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, तो यह आपका विचलन कोण होगा, जिसे हम कर देते हैं क्या, Δ1 कर देते हैं। और यहां पर देखिए ये वाला भी विचलन कोण है, इसे हम कहेंगे Δ2, यह Δ2 कर देते हैं। और देखो ध्यान से कि यह वाला जो होगा यह पूरा विचलन कोण होगा, यानी पूरा इस माध्यम से इस माध्यम में जाने में यह प्रकाश की किरण का पूरा विचलन कोण होगा, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो अब नाम रख दीजिए, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस, इसको कर देते हैं टी कर देते हैं ना, पी क्यू आर एस टी, इस तरह से नाम कर देते हैं। क्या आप लोगों को इस चित्र समझ में आया, इसमें कैसे घटना घटित हुई है? हाँ, जब चित्र समझ में आ जाएगा तो आप लोग फार्मूला का निगमन कर लेंगे, जब नहीं समझ में आएगा तो फिर फार्मूला का निगमन ही नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, विचलन कोण देखा जाए, यहां पर विचलन कोण कितना होगा, यहां पर विचलन कोण कितना होगा, यानी ये पूरा इसका मान निकाल देते, ये वाला मान निकालेंगे। अच्छा बताइए ये वाला मान कितना होगा, इसका मान निकालेंगे। अच्छा बहिष्कोण जानते हैं, बहिष्कोण प्रमेय क्या होता था? बहिष्कोण प्रमेय में क्या होता था कि अगर एक त्रिभुज होता था, उसकी किसी एक भुजा को आगे बढ़ा देते थे, तो उसके आगे बढ़ाने से जो कोण बनता है ना, यह कोण उस कोण के सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के मान लो ये 30 है, ये 45 है, अगर ये पूछेगा तो हम इन दोनों को जोड़कर बतलाते हैं, यानी ये 75 का होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही काम हो जाएगा। आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। माना फलाना ढेकाना, ये सब मान लेंगे कि माना एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद एबीसी है, जिसमें पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर क्या है, यहाँ पे क्यू एस क्या है, अपवर्तित किरण है, और यह वाला कुछ कर देंगे, इसका नाम कर देंगे, यह क्या है, निर्गत किरण है, जिसमें प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या है, ए है। ठीक है, और इसको सब मान लेंगे, मानने का काम आप लोगों का है। चलिए एक काम करते हैं, इसमें हम अच्छा इसका मान निकालेंगे। त्रिभुज क्यू टी एस में, त्रिभुज क्यू टी एस में अगर देखा जाए तो यह Δ1 है, यह क्या हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये Δ1 है, Δ2 है, तो क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2 जोड़ देंगे। अच्छा Δ1 का मान किसी से पूछा जाएगा तो क्या बतलाओगे? Δ1 का मान पूछा जाए तो तुम कहोगे टोटल I1 है, ये टोटल R1 है, तो I1 में से क्या घट जाएगा बतलाइए, R1 घट जाएगा। यहां पर हम I1 में से घटा देते हैं, क्या बतलाइए, R1 प्लस Δ2 का मान देखा जाएगा तो ये पूरा I2 है, तो ये पूरा I2 होगा, ये R2 है, तो पूरे I2 में से क्या घट जाएगा बतलाइए, हाँ I2 में से घट जाएगा R2। चलिए हम I1 को एक साथ और R2 को एक साथ करेंगे, तो ये I1 अब प्लस कितना हो जाएगा बतलाइए, I2 माइनस R1 माइनस R2, तो I1 प्लस I2 तो ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे ना, तो यह माइनस कॉमन करेंगे तो R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। क्या यह R1 ए मान समझ में आया तुम्हें, कैसे आया? फिर से समझ लीजिए, इसका निगमन भी आता है, प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र का निगमन आएगा, n बराबर, अभी फार्मूला सिद्ध करेंगे। तो ये कहां से आया, आप लोगों को मालूम हो गया कि यह हमारा क्या था, Δ1 था, ये Δ2 था, इन दोनों का मान निकाल कर जोड़ देंगे तो पूरा विचलन कोण का मान आ जाएगा, कितना विचलित हो रहा है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, त्रिभुज ले लेते, चतुर्भुज ले लेते हैं, ए क्यू आर एस, चतुर्भुज ए क्यू आर एस में आ जाइए, चतुर्भुज ए क्यू आर एस में देख रहे हैं आप लोग, ए क्यू आर एस में क्या होगा, ध्यान देखना, यह वाला कोण ए है तो कोण ए, अब प्लस ए वाला कोण टोटल, ये वाला कोण क्या है, ए क्यू आर है, हम लिख देते हैं कोण ए क्यू आर, अब प्लस ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, अब प्लस कर देते हैं, मतलब ये क्या, ये टोटल कोण होगा ए एस आर,
ASR। और ये पूरा चतुर्भुज के चारों कोणों को जब जोड़ते हैं ना, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 होगा। यहां पर हम 360 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, कोण ए का मान रहने देते हैं, मगर AQR का मान देखा जाए, AQR का मान, ये पूरा मान देखा जाए तो कितने अंश होगा? अंशु हाँ 180। यानी कोण AQR का मान पूछ रहे हैं, पूरा कोण कितना होगा? ये कृष्णा कितना होगा? 90। कौन 180 बोल रहा है? AQR ये टोटल 90 अंश का होगा ना। कहां से 180? 180 तो एक सरल रेखा पर कोण बनता है। सरल रेखा तुम्हें दिखाई दे रही है? हाँ आटामाजी सटक ली। ये पूरा कितना है जी? 90 प्लस कोण QRS। देखो QRS, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये QRS की बात करें ना, त्रिभुज QRS में तुम लोगों को समझा रहे हैं, देखना ध्यान से। R1 प्लस R2 प्लस ये वाला R जोड़ेंगे तो टोटल 180 होगा। इन दोनों को कोष्टक में बंद करके उठाकर उधर ले जाते, कोण R बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना, यानी R1 प्लस कितना R2। अगर कोण R का मान यहां पर लिखना होगा, QRS का मान, तो हम लिख देंगे कितना बतलाइए? 180 माइनस कोण कितना हो जाएगा? R1 प्लस कितना R2। कोई दिक्कत? ठीक है। ASR का मान, कोण ASR का मान, यह हो गया A, ये हो गया S, ये हो गया R। ये टोटल कोण कितने अंश का होगा? ASR कोई बोले 90 का होगा। टोटल ये 90 का होगा। ये अभिलंब है ना, तो 90 का हो जाएगा। यहाँ पे 90 लिख देंगे, बराबर 360 लिखेंगे। अब आप लोग बतलाइए, कोण A जस का तस रहेगा, माइनस ए हो जाएगा R1 प्लस कितना R2। और ये 90 180 मिलकर 360 बराबर कितना है? 360। ये 360 उधर जाएगा तो कोण A माइनस R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 360, ये दोनों बर्बाद हो जाएगा। यानी कोण A माइनस R1 प्लस R2 का मान देखा जाए तो 0 होगा। और ये पूरा माइनस वाला उधर जाएगा तो कोण A का मान हो जाएगा, बतलाइए कितना? R1 प्लस कितना R2। क्या कोण A का मान समझ में आया? कोण A का मान समझ में आया? कुछ तो बोलिए आप लोग, कोण A का मान समझ में आया? चलिए, कोण A का मान समझ में आ गया आप लोगों को। तो एक बात बतला देते हैं, जब यह अल्पतम विचलन कोण बनता है, ये प्रिज्म कोण का मान जानते हो क्या होता है? बात सुन लीजिए। ये जो आपतन कोण है ना, सुन लीजिए, ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे और आप लोगों को हम प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोग एक चार्ट लेंगे, उस पर प्रिज्म दिया जाएगा और ये चार्ट पर क्या करेंगे ना, पहले आपतन कोण का मान रखेंगे 35 अंश, फिर 37 अंश, फिर 40 अंश, 42 अंश, ऐसे ऐसे आपतन कोण का मान आप प्रिज्म के द्वारा वहां पे खींचकर बनाएंगे। तो अब बनाने के बाद उसमें अपवर्तन कोण का मान तो हो गया, विचलन कोण का मान तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओगे ना, बात समझना, ये जो आपतन कोण का मान होगा जब बढ़ते जाएगा ना, तो एक विशेष आपतन कोण के मान पर ना यह विचलन, ये जो विचलन कोण है ना, वह न्यूनतम प्राप्त होता है, सबसे कम प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो उस अल्पतम, जो अल्पतम या कम विचलन कोण प्राप्त होता है, उसी को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में सुन लीजिए, अल्पतम, यहां पर लिख देते हैं, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है आप लोग समझिए। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ना बाबू क्या होगा कि यह आपका डेल्टा ना, यह डेल्टा नहीं डेल्टा एम बोला जाएगा। क्योंकि अच्छा कोई पूछ देगा अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, तो तुम लोग क्या बतलाओगे? सुन लीजिए, यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए, ये आपतन कोण के मान, ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण है, आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है तो एक विशेष आपतन कोण के मान पर यह विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। तो उस न्यूनतम कोण को ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे। ये भी आता है, इसका प्रैक्टिकल करोगे, मान निकालोगे, तुम लोग अपने हाथों से निकालोगे, ठीक है।
प्रिज्म सबको हाथ में दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा है डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा, और जो R1 है वो R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा, और I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ऐसा हो जाता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप लोग बतलाइए, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखा जाए तो समीकरण 2 में देखते हैं पहले। समीकरण 2 से आप लोग बतलाइए क्या लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 2 में क्या है, इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, हाँ तो समीकरण 1 में ठीक है, समीकरण 1 में इसके जगह क्या लिखेंगे बतलाइए, डेल्टा एम लिखेंगे बराबर, यह क्या है I1 प्लस I2 है, तो I1 का मान भी I रखना है और I2 का मान भी क्या रखना है, I, ठीक है। अब फिर माइनस ये जो R1 है, R1 का मान भी क्या रखना है, R, और R2 का मान भी क्या रख देना है, R। तो यह I जोड़ेंगे ना तो I मिलकर हो जाएगा 2I, अब फिर इसके बाद R मिलकर हो जाएगा 2R। समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक बात बतलाइए, यहां पर मान रख देते हैं आप लोगों को, पहले ये पूरा मान रख देते हैं समझ में ऐसे क्या कि यह डेल्टा एम बराबर क्या है, डेल्टा बराबर क्या है I1 प्लस I2, अब माइनस क्या हो जाएगा R1 प्लस कितना R2। तो थोड़ा समीकरण 1 को 2 को देख लिया जाता है। समीकरण 2 में देखो R1 प्लस R2 की जगह हम कोण A लिख सकते हैं, तो बतलाओ यह डेल्टा की जगह डेल्टा रहने देते हैं, I1 की जगह I1 प्लस I2 लिख देते हैं, माइनस R1 प्लस R2 को हम कोण A लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम कोण A लिख देते हैं। अब ये छटक कर इधर आएगा तो यह डेल्टा है, अब प्लस हो जाएगा कोण A बराबर हो जाएगा I1 प्लस कितना I2। इस कंडीशन में ए अल्पतम विचलन कोण के कंडीशन में इसके जगह हम डेल्टा एम लिख देंगे, अब कोण A के जगह कोण A रहने देते हैं, और ये I1 के जगह I लिख देंगे, I2 के जगह I लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2I, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एम प्लस कोण A बटा के क्या लिख देंगे 2 बराबर ही किसका मान आ जाएगा, I का मान आ गया। क्या आप लोगों को I का मान समझ में आया? ये I का मान कैसे निकला समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। और ये R समीकरण 2 में देख लीजिए, समीकरण 2 में देखिए क्या दिखाई दे रहा है समीकरण 2 में कि कोण A बराबर है I1 प्लस कितना I2, तो कोण A बराबर I1 का मान क्या रखना है I, और R है ना, R1 प्लस R2 है ना, आप लोग देख नहीं रहे, बोलते भी नहीं कुछ। R1 प्लस कितना R2, R1 की जगह R लिखेंगे, R2 की जगह R लिखेंगे, तो यह कोण A बराबर हो जाएगा 2R, तो ये 2 नीचे जाएगा, तो R का मान कोण A बटा कितना आ गया 2। तो क्या है, दिस इज ए कोण, दिस इज नॉट ए कोण A का मान, R का मान कोण A बटा के 2 आ जाएगा। आप लोग सभी लोग पढ़े हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कितने लोगों को मालूम है, क्या बतलाते हो, n बराबर साइन I बटा के साइन R, पढ़े हैं ना। आई आर का मान रख दीजिए, n का मान साइन लिखेंगे, I का मान बतला दीजिए क्या होता है, I का मान यहां पर निकाला गया है, यानी कोण A प्लस डेल्टा M बटा के 2। अब पूरे के बटा क्या लिख देंगे बतलाइए, पूरे के बटा क्या लिख देंगे, साइन आई आर लिखेंगे, तो आर का मान क्या है कोण A बटा कितना 2। और यह प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन, ये आप लोग सवाले भी कक्षा 10 में लगाए होंगे इससे संबंधित। n बराबर होता है साइन A प्लस डेल्टा M बटा के 2 साइन A बटा के 2। और ये सूत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे तो यह डेल्टा का मान, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना होता है, तो यह सूत्र आपको एक बार और निगमन करना पड़ेगा, इस सूत्र के बारे में जानना पड़ेगा। अब इसको जानते रहेंगे तभी जाकर डेल्टा M का मान निकालेंगे। और प्रिज्म के अपवर्तन, जो अपवर्तन का सूत्र है जानते हो, जो एग्जामिनर होता है पूछ देता है कि प्रिज्म का प्रैक्टिकल किए हैं, आप लोग कहेंगे सीना तान के हाँ किए हैं, तो पूछ देगा कि प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो साइन कोण A क्या है, डेल्टा M क्या है 2, ये सब चीजें जानते रहना कि कोण A क्या है, प्रिज्म का कोण है, डेल्टा M विचलन कोण है, ये विचलन कोण का मतलब ये वाला होगा अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है। और n जो होगा उस प्रिज्म का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, यह प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो आप इस तरह से सिद्ध करेंगे, मानने वाला काम मानेंगे कैसे,
आप लोग पढ़ के हुए सूत्र का निगमन करेंगे, थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे कि माना प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद एबीसी है, जिसमें प्रिज्म कोण क्या है, ए है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, हेडिंग मगर नहीं रहने दीजिए, आप लोग लिख लीजिए। रुकिए, हम बतला रहे हैं आप लोगों को क्या लिखना है। माना प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद एबीसी है और प्रिज्म कोण क्या है, ए है, और प्रिज्म पर पी क्यू आपतित किरण, क्यू एस निर्गत किरण और एस एन कर देना क्या है, निर्गत किरण है। ठीक है, जिसमें प्रिज्म का आपतन कोण क्या है, प्रथम पृष्ठ पर आपतन कोण I1 और द्वितीय पृष्ठ पर आपतन कोण क्या है, R1 है। यदि विचलन कोण सिग्मा डेल्टा M डेल्टा 1 हो, ठीक है, और दूसरे पृष्ठ लिए आपतन कोण I2 और दूसरा अपवर्तन कोण क्या है, R2 है, और विचलन कोण क्या है, डेल्टा 2 हो। ठीक है, इतना लिखकर डेल्टा, तो कुल विचलन कोण डेल्टा होगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और ये मान कैसे निकलेगा, यहां पर आप लोगों को बहिष्कोण के ये लिख देना, बहिष्कोण प्रमेय से यहां पर लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जानते रहिए, वीडियो भी बड़ा हो रहा है आप लोगों को। अगले वीडियो मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, तब तक इसको देखिए, अच्छे से जानते रहिए। और ये पूरा चैप्टर प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। ओके, टाटा बाय बाय। मगर एक चीज है,